नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए भाई लोगों, इस इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की क्या होती है। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+N। लिख लीजिए इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की Alt+N, ठीक है ना। और इंसर्ट टैब में ग्रुप कितने होते हैं? इंसर्ट टैब में 7 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ग्रुप है आपका पेज ग्रुप, दूसरा ग्रुप है टेबल्स ग्रुप, तीसरा ग्रुप है इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, चौथा ग्रुप है आपका लिंक्स ग्रुप, पांचवा है हेडर एंड फुटर ग्रुप, छठा है टेक्स्ट ग्रुप और सातवां है सिंबल्स ग्रुप। तो ये 7 ग्रुप होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में, ठीक है ना। तो ये हमने ओपन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भाई लोगों हमने एक तो होम टैब पहले ही पढ़ ली है और एक फाइल टैब भी पढ़ ली है, ठीक है ना। तो तीसरी हमारी टैब है इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में मैंने कितने ग्रुप बताए? 7 ग्रुप। कौन कौन से? पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, दूसरा टेबल्स ग्रुप, तीसरा इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, चौथा लिंक्स ग्रुप, पांचवा हेडर एंड फुटर ग्रुप, छठा टेक्स्ट ग्रुप और सातवां है सिंबल्स ग्रुप। अब आपका सबसे पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, ठीक है ना। और पेज ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है? कवर पेज ये कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड पेज होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये रहा आपका पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी कवर पेज। और ये आपके कवर पेज है जो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड पेज है जो बने हुए हैं, ठीक है ना। उसको आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा कवर पेज इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब इस कवर पेज का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इस कवर पेज का यूज बुक होती है ना, बुक। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मेरी बुक इंग्लिश कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो उस बुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, उस फ्रंट पेज पर ये पेज है ना प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ये एक फोटो है इस बुक का, तो कुछ ऐसा कवर पेज है ना इंसर्ट करने के लिए बुक बुक के फ्रंट पेज पर, तो उसके लिए हम है ना कवर पेज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कुछ एडिट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी बुक 1 जनवरी 2026 को पब्लिश हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो टाइटल मैं अपने अकॉर्डिंग डाल दूंगा। टाइटल लिखूंगा मैं अपनी बुक का इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना। बुक का नाम हो गया आपका इंग्लिश कंप्यूटर। ये यहाँ पर मैंने कर दिया है कॉपी और ये पेस्ट। सब टाइटल डाल दूंगा कि ये मेरा भाई लोगों क्या है, यूट्यूब चैनल। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। और इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर डाल दिए मैंने डिस्क्रिप्शन। तो ये मेरा कवर पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा जब मैं उस बुक के फ्रंट पेज पर प्रिंट निकालूंगा, ठीक है ना। तो हम प्रिंट निकालेंगे ना, तो उसके लिए हम जैसे कि मान लीजिए मैं फाइल टैब पर गया, फाइल टैब पर प्रिंट पर क्लिक किया, तो ये बुक्स पर है ना, ये देखिए पूरा पेज दिखाई दे रहा है आपको। ये तो पेज होगा ऐसा और प्रिंट ये ऐसा निकलेगा उस बुक के फ्रंट पेज पर, ठीक है ना। 1 जनवरी 2026, ये इंग्लिश कंप्यूटर और ये यूट्यूब चैनल और इसका ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल फॉर इंक्रीज योर नॉलेज, सब्सक्राइब एंड स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी विद मी, थैंक यू। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कवर पेज मेरा, ठीक है ना। ये आपका हो गया कवर पेज। दूसरी कमांड है भाई लोगों आपकी ब्लैंक पेज, ठीक है ना। ब्लैंक पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली पेज इंसर्ट करने के लिए इस ब्लैंक पेज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको यूज करने के मैं 2 तरीके बता देता हूं आपको। एक तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ये लास्ट पेज है 4 नंबर पेज, ठीक है ना। 4 नंबर पेज है ये मेरा लास्ट। उसके बाद मैं एक इंसर्ट करना चाहता हूँ 5वां पेज, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ब्लैंक पेज कमांड का। जैसे ही मैं इस ब्लैंक पेज कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा 5वां पेज इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ। एक तो आपका ये यूज हो गया ब्लैंक पेज का। और दूसरा, आप ब्लैंक पेज कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो? दूसरा मैं ब्लैंक पेज जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना।
ये वाला आपका पेज है 2 नंबर पेज, ये तो है 2 नंबर पेज। 2 नंबर पेज पर ये लास्ट वाला पैराग्राफ कौन सा, टू चेंज द ओवरऑल लुक, ये वाला है आपका 2 नंबर पेज। और ये वाला है आपका 3 नंबर पेज, ठीक है ना। इस 2 नंबर पेज और 3 नंबर पेज के बीच में मैं एक खाली पेज इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मैं इस ब्लैंक पेज कमांड का यूज करूंगा। जैसे ही ब्लैंक पेज कमांड पर क्लिक करूंगा, तो ये वाला देखिए स्टूडेंट रोल नंबर, ये तो आपका नेक्स्ट पेज पर चला गया, ठीक है ना। 5 नंबर पेज हो गया ये वाला तो आपका। और इसके जो 4 नंबर पर पेज था ना, वो तो हो गया ब्लैंक एकदम। और ये 3 नंबर पेज पर ये अभी तक, ठीक है ना। टू चेंज द ओवरऑल लुक, ये वाला पेज हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। इस 2 तरीके से हम इस ब्लैंक पेज कमांड का यूज कर सकते हैं। और तीसरी कमांड है आपकी पेज ब्रेक। तीसरी कमांड कौन सी है, पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का यूज कहां पर किया जाता है, एक पेज को तोड़ने के लिए हम इस पेज ब्रेक कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये पेज है, यहाँ इस पेज से यू कैन इजिली चेंज, ये वाला है ना, ये वाला पैराग्राफ मैं चाहता था कि मेरा नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए। और ये वाला आपको है ना, विद योर करंट डॉक्यूमेंट लुक, तो ये वाला मैं चाहता हूं कि ये वाला तो इस पेज पर ही रहे, लेकिन जो यू कैन इजिली चेंज है ना, ये वाला पैराग्राफ मेरे नीचे वाले पेज में चला जाए। तो उसके लिए मैं इस पेज ब्रेक कमांड का यूज करूंगा। जैसे इस पर क्लिक किया, यू कैन इजिली चेंज, ये वाला तो मेरे नीचे वाले पैराग्राफ में यानी कि नीचे वाले पेज में आ गया, ठीक है ना। और बाकी वाला जो भी पैराग्राफ था ना, वो ऊपर ही रह गया, ठीक है ना। तो ये हमने पेज ग्रुप में तीनों कमांड देख ली है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है ना। तो इनको एक बार लिख लेते हैं। इंसर्ट टैब देख रहे हैं भाई लोगों, इंसर्ट टैब में सबसे पहला ग्रुप है हमारा कवर पेज, ठीक है ना। और कवर पेज में भी हमारी सबसे पहली कमांड कौन सी थी, कवर पेज। पेज ग्रुप में कवर पेज, ठीक है ना। तो कवर पेज का यूज कहां पर किया जाता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड पेज इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, तो कवर पेज कमांड का यूज किया जाता है प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड पेज इंसर्ट करने के लिए। दूसरी है आपकी ब्लैंक पेज, दूसरी कमांड कौन सी है, ब्लैंक पेज, ठीक है ना। दूसरी कमांड है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का यूज कहां पर किया जाता है, कर्सर के स्थान पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। कर्सर, एक वर्ड आया भाई लोगों कर्सर, तो कर्सर किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे कहते हैं कर्सर, ठीक है ना। तो ब्लैंक पेज, कर्सर के स्थान पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए इस ब्लैंक पेज कमांड का यूज किया जाता है। तीसरी कमांड है आपकी पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, और पेज ब्रेक कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। इसको लिख लेना एक बार, कंट्रोल प्लस पेज ब्रेक कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। और इस एंटर को कभी कभी रिटर्न की भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर आपके एग्जाम में प्रश्न में आता है कि भाई पेज ब्रेक्स कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वहां पर लिखा होता है कंट्रोल प्लस रिटर्न, तो वो भी आपकी सही है, ठीक है ना। दोनों लिख लेना, कंट्रोल प्लस एंटर भी होती है और कंट्रोल प्लस रिटर्न भी होती है, ठीक है ना। दोनों शॉर्टकट की होती है आपकी पेज ब्रेक कमांड की। और पेज ब्रेक कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, कर्सर के स्थान से पेज को अलग करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, पेज ब्रेक कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया पेज ग्रुप। दूसरा ग्रुप है भाई लोगों आपका टेबल्स ग्रुप, ठीक है ना, टेबल्स ग्रुप। तो टेबल किसे कहते हैं, टेबल रो और कॉलम का मिला जुला रूप होता है, ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे टेबल। अब दूसरा ग्रुप है आपका टेबल्स कमांड, ठीक है ना। टेबल कमांड का यूज कहां पर करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है, तो मैं सबसे पहले तो अपने माउस के कर्सर को वहां पर सेट करूंगा जहां मुझे टेबल इंसर्ट करनी है। तो मैंने अपने माउस के कर्सर को सेट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लिक करेंगे टेबल कमांड पर, और टेबल कमांड में सबसे पहली कमांड है आपकी इंसर्ट टेबल। जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल कमांड पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, इंसर्ट टेबल, ठीक है ना। इसमें बाय डिफॉल्ट तो कॉलम की संख्या होती है 5 और रो की संख्या होती है 2।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कभी भी टेबल इंसर्ट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट रो की संख्या तो वो लेता है 2 और कॉलम की संख्या लेता है 5, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो 2 रो ये जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है ना ऐसे, तो इसको तो कहते हैं रो, और जो ये वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं कॉलम। तो कॉलम कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए कॉलम। और रो कितनी होगी, 2, 1 और ये 2, रो हो गई ये 2। तो ये तो लेती है, ये टेबल तो होती है बाय डिफॉल्ट इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाटा इंसर्ट कर सकते हो। डाटा कौन से हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी टेबल इंसर्ट। दूसरी टेबल ग्रुप में कमांड है टेबल ड्रॉ करना, ठीक है ना। ड्रॉ टेबल दूसरी कमांड कौन सी है, ड्रॉ टेबल। इसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस ड्रॉ कमांड पर क्लिक करते हैं ना, तो माउस का कर्सर पेंसिल के शेप में चेंज हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पेंसिल के शेप में, ये माउस का कर्सर है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम ये किया मैंने, ड्रॉ टेबल पर क्लिक, और ये हमारी बन रही है क्या, टेबल बन रही है, ठीक है ना। ये बन गई हमारी टेबल। अब यहाँ पर हम जो चाहे वो डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया टेबल बनाने का दूसरा तरीका आपका। अब देखते हैं हम तीसरा तरीका टेबल को इंसर्ट करने का, ठीक है ना। टेबल को इंसर्ट करने का तीसरा तरीका है भाई लोगों आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपना टेक्स्ट कौन सा है वो देखेंगे भाई लोगों कि हमारा टेक्स्ट कौन सा है जिसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है कुछ, जैसे कि प्रोडक्ट, यूनिट, प्राइस, ये वाला मैं अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ को या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप है उसमें जाएंगे, और उसमें आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा किस नाम का, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट था ना वो टेक्स्ट टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। ये है आपका टेबल इंसर्ट करने का तीसरा तरीका। तो आपकी ये टेबल ग्रुप भी हो गया, ठीक है ना। इसको भी एक बार लिख लेते हैं टेबल ग्रुप को, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं भाई लोगों हम, टेबल्स ग्रुप। और टेबल्स ग्रुप, टेबल क्या होती है, तो टेबल होती है रो और कॉलम का मिला जुला रूप होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट, ड्रॉ और टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, टेबल कमांड का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बाय डिफॉल्ट 2 रो और 5 कॉलम की बनती है, ठीक है ना, यही बताया था मैंने। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक टेबल में मैक्सिमम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक टेबल में ज्यादा से ज्यादा तो हम 32,767 रो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कॉलम हम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल कमांड में हमने सबसे पहली कमांड पढ़ी थी इंसर्ट टेबल, ठीक है ना। इंसर्ट टेबल, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए इस इंसर्ट टेबल कमांड का यूज किया जाता है। और दूसरी कमांड है आपकी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का यूज कहां पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट में टेबल ड्रॉ करने के लिए इस ड्रॉ टेबल कमांड का यूज किया जाता है। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो माउस का कर्सर, बताया था मैंने पहले ही, माउस का कर्सर पेंसिल के शेप में बदल जाता है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी ड्रॉ टेबल। और तीसरी है आपकी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है ना। टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड का यूज किया जाता है। अगला ग्रुप है भाई लोगों आपका इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, ठीक है ना।
इंसर्ट टैब में अगला ग्रुप कौन सा आपका, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप। और इलुस्ट्रेशंस ग्रुप में आपकी सबसे पहली कमांड है पिक्चर कमांड। अब पिक्चर कमांड का यूज कहां पर किया जाता है वो देख लीजिए भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए मेरी हार्ड डिस्क में कोई फोटो सेव है, तो उसको एक तो इंसर्ट करने के लिए मैं इस पिक्चर कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो उसको इंसर्ट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि इलुस्ट्रेशंस ग्रुप है ये, और इसमें एक पिक्चर कमांड है, इस पर क्लिक करूंगा मैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पर आपकी फोटो है। उस लोकेशन पर जाएंगे पहले तो, जैसे कि मेरी फोटो है डाउनलोड्स फोल्डर में, डाउनलोड्स फोल्डर में नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट फोल्डर में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरी फोटो है, और जिस फोटो को इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक करूंगा, और बाद में सीधे ही इस इंसर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरी फोटो क्या हो गई है, फोटो इंसर्ट हो गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट में। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो। और इस फोटो की अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए आप होम टैब पर आओगे, और ये आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, वहां पर आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मुझे राइट साइड में लेना है तो उसके लिए मैं ये वाला लाइन कर दूंगा, कौन सा, राइट अलाइन, ठीक है ना। तो ये फोटो कहां पर चली गई, राइट में चली गई। अगर आपको लेफ्ट में लेनी है तो आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। और ये जो फोटो हमने इंसर्ट की है ना, ये फोटो हमने हेडर की जगह पर की है, ठीक है ना। और इसको आप पेज में भी इंसर्ट कर सकते हो। एक तो हमने हेडर पर इंसर्ट करके देख लिए फोटो को, दूसरी आप पेज पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गई है भाई लोगों आपकी फोटो हेडर पर। और अब दूसरी यूज करते हैं हम भाई, डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट में जहां पर आप अपनी फोटो को इंसर्ट करना चाहते हो कर्सर को वहां पर सेट करोगे। एक तो मैंने ये सेट कर दी है। फिर जाएंगे इंसर्ट टैब पर, इंसर्ट टैब में पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे, आप जो फोटो आपको इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक करोगे और सीधा ही इंसर्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गई है हमारी फोटो, कहां पर, पेज में इंसर्ट हो गई है ये वाली फोटो। और जो हमने पहले इंसर्ट की थी ना, पहले जो इंसर्ट की थी वो हमने की थी हेडर पर इंसर्ट फोटो, ठीक है ना। ये देखिए, ये वाला तो आपका हेडर वाला पार्ट था, जो पेज के ऊपर रहता है ना उसे कहते हैं हेडर। तो हेडर पर हमने यूज किए। हेडर पर यूज कहां पर करते हैं हम, जैसे कि कोई रिज्यूम बनाते हैं ना, तो रिज्यूम बनाते हैं तो हम सब है ना हेडर पर इंसर्ट करते हैं कोई पिक्चर इस राइट साइड में। तो उसके लिए हम इस हेडर कमांड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बाई चांस हमें अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करनी हो ना, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। तो इस दो प्रकार से आप अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट में। और दूसरी कमांड है आपकी क्लिप आर्ट। अब ये क्लिप आर्ट क्या होती है, क्लिप आर्ट होती है भाई लोगों, क्लिप आर्ट होती है एक ग्राफिक्स और पिक्चर्स का समूह होता है जिसे हम क्लिप आर्ट कहते हैं, ठीक है ना। इलुस्ट्रेशंस ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, और इलुस्ट्रेशंस ग्रुप में सबसे पहली कमांड थी भाई लोगों आपकी पिक्चर कमांड, ठीक है ना। तो पिक्चर कमांड का यूज कहां पर किया था हमने, इस कमांड का यूज हार्ड डिस्क में सेव फोटो को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ये तो थी आपकी पिक्चर कमांड। दूसरी है आपकी क्लिप आर्ट कमांड। कौन सी कमांड है, क्लिप आर्ट कमांड। ये होती है भाई लोगों पहले से निर्मित छोटी छोटी ग्राफिक्स और पिक्चर्स का समूह होता है जिसे हम सीधे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। किसको, क्लिप आर्ट को। ये आपका वर्ड ओपन हो गया है। जहां पर आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है वहां अपने माउस के कर्सर को सेट कर देंगे, ठीक है ना।
जैसे कि मुझे यहाँ पर इंसर्ट करनी है एक क्लिप आर्ट, मैं करूंगा क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक, और जैसे ही क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा इधर राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम जिस भी तरीके से क्लिप आर्ट चाहते हैं वो नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं कंप्यूटर की चाहता हूँ तो कंप्यूटर नाम लिख दिया मैंने, और जैसे ही गो करूंगा तो यहाँ पर ये क्लिप आर्ट ही क्लिप आर्ट आ गई है, ठीक है ना। जो आपको क्लिप आर्ट अच्छी लग रही है उस पर क्लिक कर दोगे। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है क्लिप आर्ट, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये वाली क्लिप आर्ट आपको यहाँ इंसर्ट की हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ क्लिप आर्ट, जैसे कि ये वाली शो नहीं हो रही है, दूसरी देखेंगे, ये वाली देखिए भाई लोगों, ये वाली शो हो रही है, ठीक है ना। तो कोई कोई पिक्चर सपोर्ट नहीं करती है और कोई कोई सपोर्ट करती है, तो ये वाली सपोर्ट कर रही है, तो देख लीजिए ये होगी आपकी क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट कमांड, ठीक है ना। क्लिप आर्ट क्या होती है, पहले से निर्मित छोटी छोटी ग्राफिक्स और पिक्चर्स का समूह होता है जिसे डॉक्यूमेंट में सीधे यूज कर सकते हैं हम। और तीसरी कमांड है आपकी शेप्स। शेप्स, इस कमांड की सहायता से यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर शेप इंसर्ट करने हैं तो इस कमांड का यूज करेंगे, आप किस कमांड का, शेप कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये रही आपकी कमांड शेप, इसमें से आप जो आपको अच्छी लग रही है वो शेप इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइंस वाले शेप बनते हैं, ठीक है ना, बेसिक शेप होते हैं ये वाले, ब्लॉक एरो होते हैं, एरो वाले शेप होते हैं। जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं ना, तो गाड़ी में कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम रोड पर देखते हैं ना शेप बने हुए आते हैं ऐसे, तो ये शेप भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला शेप हो गया। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे शेप इंसर्ट करने हैं तो आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। और तीसरी कमांड है भाई लोगों आपकी स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट, चौथी कमांड कौन सी है आपकी, स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट का यूज कहां पर किया जाता है, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में स्मार्ट ग्राफिक्स, कौन सी, स्मार्ट ग्राफिक्स को कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन शो करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। और स्मार्ट आर्ट कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हम, एक तो लिस्ट वाली यूज कर सकते हैं, प्रोसेस वाली यूज कर सकते हैं, साइकिल वाली यूज कर सकते हैं, और हायरार्ची यूज कर सकते हैं। ये कुछ होती है आपकी स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। स्मार्ट आर्ट को प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। ये हमने ओपन कर दिया है वर्ड, और यहाँ पर मुझे इंसर्ट करनी है स्मार्ट आर्ट। मैं स्मार्ट आर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से जो आपको अच्छी लग रही है वो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये लिस्ट वाली हो गई, प्रोसेस वाली हो गई, साइकिल वाली हो गई, या हायरार्ची वाली हो गई, इनमें से जो आपको अच्छी लग रही है वो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रोसेस वाली करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इस प्रोसेस वाली कमांड पर क्लिक करूंगा और ये वाली लेना चाहता हूं मैं, तो इस पर क्लिक किए, और जैसे ही मैं, इसका नाम क्या है, वर्टिकल कन्वर्ट लिस्ट, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करूंगा, ये इंसर्ट होगी है मेरी एक स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ, एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रोसेस किसका, इस कंप्यूटर का ही प्रोसेस बताने वाला हूँ। कंप्यूटर में हम कोई भी एक कमांड देते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम इनपुट, ठीक है ना। सबसे पहले करते हैं भाई लोग हम इनपुट, और इनपुट भी हम किस किस से कर सकते हैं, एक तो कीबोर्ड से कर सकते हैं और माउस से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो कीबोर्ड से कर सकते हैं और दूसरा किससे कर सकते हैं, माउस से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हो गई हमारी प्रोसेस इनपुट वाली। बाद में जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, तो प्रोसेसिंग, ठीक है ना, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग किस में होगी, प्रोसेसिंग होगी आपकी सीपीयू में, ठीक है ना। ये होगी ये प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या होगी, आउटपुट आएगा।
और आउटपुट किस में आएगा, या फिर आपके मॉनिटर में आएगा और या आएगा आपके प्रिंटर के थ्रू। तो एक तो हो गया आपका आउटपुट कौन सा, मॉनिटर, मॉनिटर, और दूसरा हो गया आपका प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने क्या दर्शा दिया, प्रोसेसिंग दर्शा दी है। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक प्रोसेसिंग लिस्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम किसी भी कंप्यूटर पर सबसे पहले तो इनपुट करेंगे, इनपुट हम किस किस से कर सकते हैं, एक तो कीबोर्ड से कर सकते हैं और एक माउस से कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग किस में होगी, सीपीयू में होगी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद में आपके सामने रिजल्ट प्राप्त होगा, और रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में प्राप्त होगा, ठीक है ना। और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, एक मॉनिटर है और एक प्रिंटर है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया है, एक प्रोसेसिंग लिस्ट अप्लाई की है यहाँ पर, स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। ये हो गई आपकी स्मार्ट आर्ट कमांड, स्मार्ट आर्ट। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी चार्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, चार्ट। और चार्ट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, चार्ट कमांड का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं, लेकिन चार्ट यूज कहां पर किया जाता है मैन, तो वो होता है भाई लोगों आपके पास एक तो मैथमेटिकल डाटा होना चाहिए, उसको हम ग्राफिकल डाटा को, यानी कि थ्योरेटिकल डाटा को ग्राफिक्स के द्वारा शो करने के लिए हम इस चार्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ट कमांड देख लेते हैं एक बार। चार्ट इंसर्ट करने के लिए यूजर के पास गणितीय डाटा, कौन सा डाटा, गणितीय डाटा होना आवश्यक है। किसी न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिक्स के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा शो करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, चार्ट कमांड का यूज किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कितने होते हैं, 11 चार्ट होते हैं। और वो 11 चार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो है आपका कॉलम चार्ट। जो कॉलम चार्ट होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा ओपन होता है, तो कॉलम चार्ट ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। पहला हो गया आपका कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डुगंट चार्ट, एरिया चार्ट, रडार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, बबल चार्ट और ये सेक्टर चार्ट। ये कुछ 11 प्रकार के चार्ट होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है ना। तो एक बार चार्ट को इंसर्ट करके देख लेते हैं हम। जैसे कि यहीं पर मुझे क्या करना है, चार्ट इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इंसर्ट टैब पर जाऊंगा। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाऊंगा और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में इस चार्ट कमांड पर क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा एक्टिव रहता है, ये कॉलम चार्ट एक्टिव रहता है, ठीक है ना। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला चार्ट इंसर्ट हो गया है। और राइट साइड में आपकी एक्सेल शीट खुल गई जिसमें हम एडिटिंग करके हमारे चार्ट को वर्ड में वापस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस चार्ट कमांड को हम भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे। तब तक के लिए आप बस इस चार्ट की थ्योरी लिख लीजिए, जो काफी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है आपकी स्क्रीनशॉट। अभी इस स्क्रीनशॉट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो के बैकग्राउंड में ओपन कोई विंडो या फिर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस स्क्रीनशॉट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं सीधे ही स्क्रीनशॉट कमांड पर क्लिक करूंगा ना, एक बार मैं अपने माउस के कर्सर को निश्चित स्थान पर सेट कर देता हूं जहां पर मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। तो इस पर मैंने माउस का कर्सर सेट कर दिया। बाद में मैं क्लिक करूंगा स्क्रीनशॉट कमांड पर, ये रही आपकी स्क्रीन क्लिपिंग, इस पर क्लिक करूंगा तो सीधे ही मेरे बैकग्राउंड में ओपन किया थी ये माइक्रोसॉफ्ट, ये वन नोट ओपन था, ठीक है ना भाई लोगों। तो वन नोट का मैं जितना भी चाहता हूँ ना उतना स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। और ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा बाद में। ये पर ये हो गया इंसर्ट स्क्रीनशॉट। कौन सी कमांड यूज की है हमने, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में स्क्रीनशॉट कमांड यूज की है। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। चार्ट तक हो गया था।
नेक्स्ट कमांड थी आपकी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बैकग्राउंड में ओपन कोई विंडो या डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट भी लेकर देख लेते हैं एक बार हम। जितनी भी विंडो हमारे बैकग्राउंड में ओपन है ना, एक बार तो उनको सबको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है ना। बाद में हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जहां पर आपको डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है उस जगह को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये जगह सेलेक्ट कर ली है, वापस मैं स्क्रीनशॉट कमांड पर क्लिक करूंगा और ये स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करूंगा, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया है। अब यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ? डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ये ले लिया मैंने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट। ये आपकी इलस्ट्रेशंस कमांड भी पूरी हो गई है। चौथा ग्रुप है आपका लिंक्स ग्रुप, ठीक है ना। चौथा ग्रुप कौन सा है? लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप, लिंक्स ग्रुप में भाई लोगों आपकी सबसे पहली कमांड है हाइपरलिंक। कौन सी कमांड है? हाइपरलिंक। और इस हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+K। कंट्रोल+K, ठीक है ना। अब इस हाइपरलिंक को एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमने ओपन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में हम पढ़ रहे हैं लिंक्स, और लिंक्स के अंदर पहली कमांड है आपकी हाइपरलिंक, ठीक है ना। हाइपरलिंक कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? किसी भी वेब पेज के लिंक को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हाइपरलिंक कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हम सबसे पहले जिस वर्ड पर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा वर्ड है एलियन, ठीक है ना। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरा वर्ड क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया है। तो इस वर्ड पर मैं हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपने वर्ड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद लिंक्स ग्रुप में हाइपरलिंक कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। और हाइपरलिंक कमांड पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें से अब हम अपने वेब पेज, ईमेल या फिर कोई डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मेरा वेब पेज कहां पर है? डेस्कटॉप पर है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पर है तो उसके लिए देखो भाई लोगों, सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यानी कि यहीं पर है लुक इन। तो करंट फोल्डर कहां पर? मेरा डेस्कटॉप पर है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, डेस्कटॉप। ये रहा भाई लोगों डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर है मेरा वेब पेज। और वेब पेज कौन सा? जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, उसको भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ वहां, लेकिन मैं आपको एक वेब पेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई लोग, एक फोरम नाम का मेरा वेब पेज है। इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने ओके किया है तो ये मेरा जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो ये वर्ड एक है ना, एक लिंक बन गया है, ठीक है ना। हाइपरलिंक बनाया ना मैंने, तो एक तो जैसे ही मैं हाइपरलिंक को इंसर्ट करूंगा, एक तो हमारा वर्ड हो जाएगा ब्लू कलर में, सीधा ही टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, और उसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। और इसको यूज करने के लिए मैं ना क्या करूंगा? कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा, तभी ये यूज होगा, वरना नहीं होगा। और जैसे ही हम हाइपरलिंक कमांड पर जाएंगे ना, तो हमारा जो कर्सर है ना, माउस का कर्सर, वो हैंड शेप में चेंज हो जाएगा, ऐसे हैंड शेप में। कंट्रोल दबा कर रखेंगे ना तो हमको दिखाई देगा। ये देखिए भाई लोगों, हैंड शेप में चेंज हो रहा है ना। अब इसको कंट्रोल को मैं दबा कर रखूंगा और माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा ना, तो सीधा ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो हाइपरलिंक पर जंप करेगा और हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। ये भाई लोगों हाइपरलिंक ओपन हो गया। फोरम नाम से मैंने एक वेब पेज को क्या किया था? लिंक बनाया था, और सीधा ये लिंक ओपन हो गया हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू, ठीक है ना। इस पर आप, ये फॉर्म है तो किस कोई भी लिख सकते हो और यहाँ पर इंसर्ट करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्म जो मैंने पहले बना रखा था। ये तो होगी आपकी हाइपरलिंक कमांड। इसके बारे में लिख लेते हैं अब। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+K। डॉक्यूमेंट का किसी वेब पेज, ईमेल या प्रोग्राम के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए इस हाइपरलिंक कमांड का
यूज किया जाता है, ठीक है ना। और हाइपरलिंक को यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ में, क्या कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना। लेफ्ट कौन सा होता है, इधर वाला, ठीक है ना, लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करेंगे किसी टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट करने के लिए। देखिए भाई लोगों, जिस टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट होता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। किस कलर में दिखाई देता है, ब्लू कलर में। तथा उसके नीचे अंडरलाइन भी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, अंडरलाइन भी क्रिएट हो जाती है। और हाइपरलिंक टेक्स्ट को टच करते ही, जैसे ही हम हाइपरलिंक टेक्स्ट को टच करते हैं ना, तो माउस का कर्सर, माउस का पॉइंटर, पॉइंटर कह दो या कर्सर कह दो, ठीक है ना, माउस का पॉइंटर हैंड शेप में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, हैंड शेप में चेंज हो जाता है, जो अभी हमने देखा था इस प्रकार से दिखाई देता था, ठीक है ना। तो ये हो गई भाई लोगों आपकी हाइपरलिंक कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी बुकमार्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेक्स्ट कमांड लिंक्स ग्रुप में कौन सी है, बुकमार्क। अब बुकमार्क जिसको भी आप बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले तो उस जगह पर जिसको आप बुकमार्क बनाना चाहते हो उस जगह को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं ये यहाँ पर बुकमार्क बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने माउस के कर्सर को वहां पर सेट करूंगा। जैसे यहाँ पर सेट कर दिया है, उसके बाद मैं बुकमार्क कमांड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ की लोकेशन क्या देना चाहते हो उसका नाम लिखोगे आप, ठीक है ना। नाम जैसे कि मैंने इस बुकमार्क का नाम लिख दिया है अली। क्या नाम लिख दिया, अली। और इस ऐड पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक क्या बन गया, एक हाइपरलिंक बन गया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप करना चाहूंगा, 5 नंबर पेज पर है और सीधा ही कौन सा प्रोडक्ट पर मेरा ये कर्सर है, तो सीधा मैं यहाँ पर आ जाऊंगा जब मैं इस बुक मार्क का यूज करूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट पर इस जगह पर हूँ अभी, और जो मुझे मैंने हाइपर यानी कि बुक मार्क इंसर्ट किया था ना, मैं सीधा वहां पर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले बुक मार्क कमांड पर क्लिक करेंगे और बुक मार्क का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। जिस बुक मार्क पर आप जाना चाहते हो उस बुक मार्क को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो मेरा बुक मार्क एक ही है जो सेलेक्ट था, यहाँ पर 3-4 बुक मार्क हो सकते हैं आपके, तो उसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है, सीधा गो टू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही गो टू बटन पर क्लिक करोगे आप उस बुक मार्क पर आ जाओगे, ठीक है ना। हमने यहीं पर बुक मार्क बनाया था तो हम इस बुक मार्क पर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी बुक मार्क कमांड भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है आपकी क्रॉस रेफरेंस, ठीक है ना। लिंक्स कमांड में नेक्स्ट कमांड है आपकी क्रॉस रेफरेंस, और इस क्रॉस रेफरेंस को भाई लोगों हम इस रेफरेंसेस कमांड में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेफरेंसेस कमांड इसमें होती है भाई लोगों एक कैप्शंस ग्रुप, और कैप्शंस ग्रुप के अंदर होता है क्रॉस रेफरेंस, जिसको हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप और लिंक्स में क्रॉस रेफरेंस। अब इसके बारे में लिख लीजिए भाई लोगों, क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क के बारे में लिख लीजिए एक बार पहले तो। कौन सी कमांड, बुकमार्क कमांड का यूज किसी स्पेसिफिक पॉइंट जो हमारे डॉक्यूमेंट में है उसे बुकमार्क बना सकते हैं। बुकमार्क के माध्यम से हम सीधे ही उस पॉइंट पर जा सकते हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। एक और है भाई लोगों, बुक मार्क को नाम वो लोकेशन से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो नाम से यूज कर सकते हैं और एक लोकेशन से यूज कर सकते हैं। बुक मार्क के नाम को अधिकतम 40 करेक्टर तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। बुक मार्क के नाम को ज्यादा से ज्यादा कितने करेक्टर तक लिख सकते हैं, 40 से ज्यादा नहीं लिख सकते। और नेक्स्ट कमांड थी आपकी इसी ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, क्रॉस रेफरेंस किसी हेडिंग, फिगर, टेबल आदि पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तथा ये थ्योरेटिकल पार्ट का किसी ग्राफिकल पार्ट से लिंक क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ये भी एक तरह का हाइपरलिंक ही होता है, ठीक है ना। एक तरीके से ये हाइपरलिंक ही इंसर्ट होता है। इसको हम रेफरेंसेस टैब में पढ़ेंगे, किसको, क्रॉस रेफरेंस को, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमारे पेज ग्रुप हो गए हैं, टेबल्स ग्रुप हो गया, इलस्ट्रेशंस ग्रुप हो गया, लिंक्स ग्रुप हो गया, ठीक है ना। बाकी बचे आपके हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप। इन 3 ग्रुप को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।